अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए मेहमान रूप में। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। अब एक इस कलयुग में एक मैं ऋषि पाक रहा था, मैं ऋषि दयानंद, और इसने कह का बेरा नहीं था किसी वस्तु का भी, ना अध्यात्म ज्ञान में ये कुछ जानता था, ना ही कोई यानी कोई सामाजिक ज्ञान इसको था, ना कोई खगोल भगोल का ज्ञान था। ये तो कति ज्ञानहीन, हर तरह से ज्ञानहीन था। और इसकी प्रसिद्धि है भगवान, हे परमात्मा, इतना बोलबाला हो रहा है इसका, क्योंकि सब ने दंत कथा सुन रखी थी। महर्षि दयानंद के सा विद्वान नहीं, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। वेदों जैसा ज्ञान तो नहीं, ये तो मान गए, पर महर्षि दयानंद विद्वान कौन सी दृष्टिकोण से था ये अब पता लग गया है। अगर ये विद्वान होता तो दास का कोई दुश्मन थोड़ा ही था ये। और महापुरुषों का जो अपना अनुभव है उनको दास साथ ले रहा है, क्योंकि वेदों और गीता जी से मिलता है। अब देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखो, इस दयानंद जी के इस पोज ने देख के आदमी कुर्बान हो जा भाई, इसके साथ योगी को नहीं पावे। और ऐसा दिखा है जैसे परमात्मा तक कति सीधा कनेक्शन कर रखा है इसने। अरे इसका ज्ञान देखिए डंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, इसका जन्म सन 1824 से सन 1883 तक रहा। सन 1824 से ईस्वी से सन 1883, संवत 1881 से 1940 तक रहा। ये 59 वर्ष तक ही रहा। शुक्र है परमात्मा का, ये थोड़े दिन रहा, 59 साल। आगे देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें क्या लिख रहा क्या है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविनतः श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में ये क्या कहा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाणों से ये लिखा गया, इसका संग्रह किया है। और किसने वेदों आदि प्रमाणों के साथ किसने रचना की है सत्यार्थ प्रकाश की, इसका कितनी बड़ी उपमा। श्रीमत् परमहंस परिव्राजक काचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी वो विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपा है, ये तो प्रकाशक है। और ये छपा मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में किसी ने पूछा परमात्मा साकार है व निराकार। 7वां समोल्लास प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि निराकार। और यहां देखो 155 पे आप ही साकार सिद्ध कर रहा है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं। उत्तर करनी चाहिए। स्वामी जी कहते करनी चाहिए। तो प्रश्न क्या, स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं, पाप नहीं छुड़ाओगा, पाप अक्षमा नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। भगवान साधना करने वाले का, स्तुति प्रार्थना करने वाले का
पाप नहीं छुड़ाएगा। नहीं तो फिर प्रश्नकर्ता कहता भाई फिर यह साधना भक्ति किस लिए करें, फिर स्तुति क्यों करें, प्रार्थना किस लिए करें? तो कहता है उनके करने से फल अन्य ही है, और फल है। प्रश्नकर्ता कहता क्या? दयानंद जी दे रहे हैं उत्तर, उस स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, साक्षात्कार निराकार का क्या होगा और मेल क्या होगा निराकार का? अब दयानंद जी के सिद्धांत अनुसार के परमात्मा कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है, निराकार है। तो वो साधना से पहले भी मिला हुआ, फिर साधना की आवश्यकता की रहेगी जो पहले मिल रहे हमारे थे। और यदि साधना से स्तुति उपासना से पाप नाश हुए नहीं तो वो पापी आत्मा हुआ, और पापी आत्मा ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म से मिल लेगा और उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो फिर उपासना की आवश्यकता की रहेगी जब पापी ये मिल लेगा तो। और साक्षात्कार का अर्थ सीधा साकार से होता है। जैसे बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू देने वाला भी और लेने वाले भी आमने सामने दोनों साक्षात्कार होती है, साकार होती है। अब रामानंद जी तो तुरंत समझ गया कि हाँ भाई बात तो गड़बड़ है, या वेद बता रहे हैं परमात्मा निराकार है। अब दयानंद जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर अब 10 निराकार साकार के ऊपर आपका आज का सत्संग करना चाहता है, ताकि पुण्यात्मा पहले भगवान ने समझे। फिर भक्ति तो बहुत आसान है, आपके हृदय में यह बात समा जाएगी कि दास जो बता रहा है वो 100% सत्य है। तो फिर अग्रम अग्रम खत्म हो जाएगी, शंका खत्म हो जाएगी। शंका खत्म हुए बिना भक्ति कर नहीं सकता प्राणी, चाहे कितनी बात बना ले। तो दास चाहता है कि आपको निरसंशय कर दूं, और फिर आप यहाँ तो आप 2 घंटे 2 दिन, एक दिन कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे सत्संग सुनकर जाता, बाकी सारा समय भक्ति करना। फिर इस सत्संग के दौरान आपने ध्यान से इस ज्ञान को 100 बार सुनना चाहिए। इस दास ने हजारों बार पढ़ लिया, हजारों बार सुना लिया, फिर भी जी साहब इसने पढ़ूँ और पढ़ाऊँ, क्योंकि एक अनमोल रत्न है ये तो। और भूख लगनी चाहिए आत्मा को जितनी बार भी इस ज्ञान को सुने। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को सुबह भी आहार खाने को इच्छा होती है, शाम में भी रोटी खाने को इच्छा होती है, तो वो स्वस्थ है। यदि सुबह आहार किया है, शाम में इच्छा नहीं है, तो उसका बदहजमी होगी या कोई बुखार उसके ऊपर आ गया। इसी प्रकार जिसको परमात्मा के ज्ञान में अरुचि होती है, चाहे कितनी बार सुनने को मिले, तो समझो फिर वो उसके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज भी, उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि जैसे बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है, यानी रोटियां भी कड़वी लगती हैं जो प्रतिदिन खाया करते थे। तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, चाहे रुचि हो चाहे ना रुचि हो, कुनीन की फांकी मारनी पड़ेगी, और तब वो रोग कटेगा। और जब रोग कट जाएगा तो फिर वो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी प्रकार आपको रह कर ये ज्ञान इतना ही प्यारा और इतना स्वादिष्ट लगता है, तो आपके पाप कर्मों का दबाव बहुत कम है। और ये लगता है कई बार सुन लिए तो आड़े बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा के नाम को हम लाखों बार सिमरण करेंगे और तो भी मीठा लगना चाहिए, आखिरी सांस तक सिमरण करेंगे, वो ही मंत्र है और वो रह कर अच्छा लगता है, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना रुचि हो ज्ञान सुनती तो सुनता ही रहे, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। तो मन को तो आनंद चाहिए, मन का आनंद रागनी सुन लेगा, कोई गाने सुन लेगा, बकवाद सुन लेगा, और बैठ कर गप्पे मारने लग जाते, सारी रात सुना ले इसने, कति ना चस्के। अरे भगवान की भक्ति में 100 मरोड़े मारेगा यो, कदे इसने गर्मी सतान लग जाएगी, कदे कुछ हो जाएगी। और सफर में जा अपने पेट की खातिर में 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी में खड़ा रहे एक टांग के ऊपर, और नो खड़े रहे फंसे रहे, और 3-4 घंटे की तब टांग भी एक मिनट भी ना बैठ सकता। तो फिर उसी दृष्टिकोण से आप ये सोच लो कि भगवान के लिए यदि हमने थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है तो ये आगे दरिया पाओगा, ये बहुत काम आओगा आपके। तो परमात्मा